सद्गुरुमानन्दना सिद्धिविनायक श्रीगजानना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, आज से ठीक 2 दिन बाद यानी कि 16 अक्टूबर को सुबह 5:14 पर बुध उदय होने वाले हैं और ठीक उसके 2 दिन के पश्चात यानी 18 अक्टूबर को बुध मार्गी होने वाले हैं। दोस्तों, बुध पहले से ही अपनी परम उच्च राशि कन्या राशि में चल रहे हैं। न सिर्फ कन्या राशि बुध की उच्च राशि है, बल्कि यह बुध की मूल त्रिकोण राशि भी है। बुध का अपनी उच्च राशि में होना, बुध का अपनी मूल त्रिकोण राशि में होना, बुध का उदित होना, उसके पश्चात मार्गी होना, यानी 4 गुना ज्यादा ताकत से बुध अपना प्रभाव देंगे। जाहिर सी बात है, जब भी कोई खगोलीय घटना होती है, जब भी किसी ग्रह में कोई नक्षत्र परिवर्तन या राशि परिवर्तन या उसकी गति में परिवर्तन होता है, या कोई ग्रह जब उदित या अस्त होता है, तो इसका संपूर्ण पृथ्वी समेत मानव जीवन पर भी पूर्ण प्रभाव पड़ता है। तो बुध का भी हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होगा, सभी 12 लगन राशियों पर इसका क्या प्रभाव होगा। जाहिर सी बात है कि बुध किसी राशि के लिए, किसी लगन के लिए बहुत ही शुभ प्रभाव देंगे, मालामाल कर देंगे, और किसी लगन राशि के लिए हो सकता है बुध का प्रभाव अशुभ हो, क्योंकि बुध का व्यापार से ताल्लुक है, बुध का हमारी वाणी से ताल्लुक है, बुध का कंप्यूटर्स, आईटी क्षेत्र, मीडिया, टेलीकॉम, इन सभी क्षेत्रों से बुध का ताल्लुक है। तो इन क्षेत्रों पर बुध का खास प्रभाव पड़ेगा। तो आगे बढ़ने से पहले, यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं दोस्तों, तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आप इस नंबर पर कंसल्टेशन टाइप करके मैसेज कर दीजिए, यानी कंसल्टेशन लिख करके हमें मैसेज कर दीजिए। तो आपका अपॉइंटमेंट, आगे का प्रोसीजर जो है वो आपको भेज दिया जाएगा, जिस पर कि शुल्क लागू रहेंगे। तो 16 अक्टूबर को बुध उदित होने वाले हैं, 18 अक्टूबर को बुध मार्गी होने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे भारतवर्ष पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। बुध, जैसा कि मैंने बताया, कन्या राशि में उच्च हैं इस समय। कन्या राशि जो है भारत की कुंडली में 5वें भाव में है, और 5वें भाव का संबंध दोस्तों सीधे सीधे प्रोडक्शन से है। तो भारत के कई क्षेत्रों में, खास करके जो बुध से जुड़े क्षेत्र हैं, जैसे कि कंप्यूटर्स या कंप्यूटर से संबंधी एसेसरीज या अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों में उत्पादन क्षमता जो है ये काफी जबरदस्त तेजी से बढ़ेगी। यानी कि आगे आने वाले दिनों में जो उत्पादन क्षमता है वो भी बढ़ेगी और व्यापार भी फलेगा फूलेगा। इसके अलावा 18 अक्टूबर को बुध जो हैं गुरु के साथ मार्गी होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले 16 अक्टूबर को जब बुध उदय होंगे तो सोने में हल्की मंदी आएगी।
मगर शेयर मार्केट, खास करके आईटी, कंप्यूटर्स, मीडिया आदि क्षेत्रों से जुड़े जो शेयर्स हैं, इनमें आपको जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। 18 अक्टूबर को बुध और गुरु दोनों मार्गी होंगे और इन दोनों के मार्गी होने से सोने में तेजी बनेगी। भारत की कुंडली में कन्या राशि, जैसा कि मैंने बताया, पंचम भाव में विद्यमान है और पंचम भाव भी शेयर मार्केट से संबंध रखता है। तो शेयर मार्केट में जबरदस्त उछाल और नए कीर्तिमान स्थापित होंगे। तो भारत के लिए तो कुछ इस प्रकार से बुध का फल रहेगा। अब हम सभी 12 लग्न राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, इस पर बात करेंगे और शुरुआत करेंगे सबसे पहले मेष लगन से। मेष लगन के लिए बुध जो है छठे भाव में उच्च होकर के बैठे हैं। दोस्तों, छठा भाव नौकरी का है। नौकरी में आपको तरक्की, प्रमोशन, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी, ऋण की सुविधा दिलाते हैं, कारोबार में वृद्धि। बुध का तृतीय भाव से भी संबंध है क्योंकि बुध तृतीय भाव के स्वामी हैं मेष लगन वालों के लिए। तो तृतीय भाव मीडिया, आईटी, कम्युनिकेशन क्षेत्र में आपको सफलता दिलाते हैं। छोटी मोटी यात्राओं से आपको लाभ होगा। भाई बंधुओं का सुख सहयोग आपको बना रहेगा। बुध हस्त नक्षत्र में है जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। तो जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में भरपूर सफलता प्राप्त होगी। नए भूमि, भवन, वाहन का सुख प्राप्त होगा और पढ़ाई में आप अव्वल रहेंगे। यानी कि यदि आप इस दौरान किसी प्रतियोगी परीक्षा में हिस्सा लेने जा रहे हैं, क्योंकि बुध 16 अक्टूबर को उदय होंगे और 28 अक्टूबर तक बुध जो हैं हस्त नक्षत्र में ही संचार करेंगे, 18 को मार्गी हो जाएंगे। तो यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में हिस्सा लेने जा रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता हासिल होगी। वृषभ लगन की बात करें कि वृषभ लगन के लिए बुध कैसे और क्या फल प्रदान करेंगे। वृषभ लगन से बुध आपके पंचम भाव में होंगे और बुध धन भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव में बैठे हैं वृषभ लगन से। तो जाहिर सी बात है कि शेयर मार्केट से आपको भरपूर धन लाभ प्राप्त होगा। आपकी लव लाइफ बढ़िया चलेगी, संतान पक्ष की वृद्धि होगी, संतान से आपको लाभ होगा। और क्योंकि बुध हस्त नक्षत्र में है और चंद्रमा आपके तृतीय भाव के स्वामी है वृषभ लगन से, तो जाहिर है यात्राओं से लाभ होगा, छोटे भाई बंधुओं से लाभ होगा, मीडिया, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ब्रोकरेज आदि कार्यों से आपको लाभ और सफलता दिलवाएंगे। मिथुन लगन की बात करें तो मिथुन लगन के लिए बुध चौथे भाव में बैठे हैं। चौथा भाव दोस्तों पारिवारिक सुख का है, पारिवारिक सुख की वृद्धि करते हैं। चौथा भाव जनता का है, जनता में आपका दबदबा कायम होगा जनता में और जनता में आपका विश्वास कायम होगा। यदि आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं, सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हैं तो उसमें आपको लाभ और सफलता दिलाते हैं। जमीन जायदाद के कार्यों से लाभ और सफलता, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, कोशिशों से कार्यों में सफलता। बुध क्योंकि हस्त नक्षत्र में है तो आमदनी और धन की वृद्धि करेंगे, यानी कि आपका बैंक बैलेंस भी मजबूत होगा। कर्क लगन, कर्क लगन के लिए बुध तीसरे भाव में है। यात्राओं से लाभ करवाते हैं, भाई बंधुओं से सुख सहयोग दिलवाते हैं, पराक्रम से, और वो भी अपने बुद्धि बल से। अब यहां पे बुध तृतीय भाव में बुद्धि बल से आपको सफलता दिलाते हैं, मीडिया, आईटी, कम्युनिकेशंस, इन क्षेत्रों में। और बुध क्योंकि 12वें भाव के स्वामी हैं तो विदेशों से भी आपका व्यापार बढ़ेगा।
हस्त नक्षत्रा में है, मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि और स्वयं की कोशिशों द्वारा आपका मान सम्मान और रुतबा कायम होगा। सिंह लगन, सिंह लगन के लिए बुध बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। सिंह लगन पर विशेष कृपा, सिंह लगन को मालामाल भी कर सकते हैं, क्योंकि सिंह लगन से बुध धनेश और लाभेश है। धनेश का धन भाव में उच्च होना, लाभेश का धन भाव में उच्च होना, हर प्रकार से कारोबार में हर प्रकार से उत्तम धन लाभ, प्रत्येक कार्य में सफलता, आमदनी की वृद्धि, बैंक बैलेंस की वृद्धि, यानी सिंह लगन वालों को यदि इस समय अनुकूल दशा अंतरदशा चल रही है तो कोई शक नहीं कि आपको मालामाल कर देंगे। और हस्त नक्षत्रा में है तो विदेशों से भी आपको उत्तम धन लाभ बनेगा। हां, खर्चों पर जरा अंकुश अवश्य लगाइएगा और साथ ही साथ आपका निवेश भी बढ़ेगा, तो खर्चों पर अंकुश लगाना जरूरी है। कन्या लगन की बात करें तो कन्या लगन दूसरा ऐसा लगन राशि है जिस पर बुध की असीम कृपा रहेगी, क्योंकि यहां से भी बुध लगन में है, उच्च के हैं, मान पद प्रतिष्ठा अधिकार क्षेत्र की वृद्धि करते हैं, नौकरी में तरक्की, प्रमोशन, कारोबार में तरक्की, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रों में आपको सफलता दिलाते हैं, हर प्रकार से हर कार्य में आपको सफलता दिलाते हैं, आपका दबदबा कायम रहेगा, प्रेस्टीज, पावर एंड प्रोग्रेस, ये तीनों चीजें आपको मिलेंगी। साथ ही साथ बुध हस्त नक्षत्रा में है जो कि डबल ट्रिपल आपको लाभ दिलाते हैं, क्योंकि हस्त नक्षत्रा के स्वामी चंद्रमा हैं जो कि लाभेश हैं, लाभ स्थान के स्वामी हैं। तो आपको 3 गुना 4 गुना ताकत से बुध शुभ फल प्रदान करेंगे। तुला लगन की बात करें, तुला लगन में बुध जो है आपके 12वें स्थान में है। 12वें स्थान में बुध अब तुला लगन के लिए ठीक ठाक फल प्रदान करेंगे। कैसे? 12वां स्थान विदेश का है, यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हैं तो आपको निश्चित तौर पर सफलता और लाभ दिलवाते हैं। फॉरेन सेटलमेंट हो सकती है आपकी, विदेश आना जाना हो सकता है। और क्योंकि बुध हस्त नक्षत्रा में है तो व्यापारिक कारणों से विदेश आना जाना हो सकता है, या व्यापार में खास करके विदेशी व्यापार में आपकी वृद्धि होगी। लेकिन नए निवेश भी बनेंगे, नया निवेश भी होगा, कारोबार की एक्सपेंशन भी होगी, कारोबार की वृद्धि भी होगी। तो तुला लगन के लिए भी बुध का जो यह गोचर है शुभ फल देगा। वृश्चिक लगन की बात करें तो वृश्चिक लगन से बुध अष्टमेश होकर के लाभ स्थान में उच्च राशि में बैठे हैं। अष्टमेश का लाभ स्थान में अपनी उच्च राशि में जाना निश्चित तौर पर आपको कोई रुकी हुई फंसी हुई पेमेंट, कोई ऐसी पेमेंट जो आप भूल चुके हैं, जो आप छोड़ चुके हैं, डेड पेमेंट आपको मिल सकती है। कोई इंश्योरेंस के जरिए आपको धन लाभ हो सकता है। और चूंकि बुध हस्त नक्षत्रा में है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ हो सकता है, लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है, फॉरेन से आपको विदेशी व्यापार से लाभ हो सकता है, फॉरेन सेटलमेंट आपका हो सकता है। धनु लगन की बात करें तो बुध दशम भाव में है, सप्तमेश होकर के दशम भाव में गए हैं। कारोबार की अच्छी तरक्की होगी, कारोबार में अच्छी वृद्धि हासिल होगी, मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि हासिल होगी, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रों से लाभ होगा, नए प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं, कोई नया पदभार आपको मिल सकता है। बुध क्योंकि हस्त नक्षत्रा में है तो वाद विवाद से आपको दूर रहना है, व्यर्थ के वाद विवाद में आपको नहीं पड़ना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और थोड़ा सा सेहत के प्रति भी सजग रहिएगा। मकर लगन, मकर लगन वालों के लिए बुध भाग्य भाव में होंगे, नवम भाव में होंगे, भाग्य की वृद्धि करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार की वृद्धि करते हैं, लंबी दूरी की यात्रा आपको दिलवा सकते हैं, पढ़ाई में आप अव्वल रहेंगे। बुध षष्ठेश भी हैं, छठे भाव के स्वामी हैं, तो नौकरी में तरक्की, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी।
बुध हस्त नक्षत्र में है और हस्त नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो जाहिर है आपको कारोबार में तरक्की, कारोबार में अच्छी सफलता दिलाते हैं। साथ ही साथ आपके दांपत्य सुख की वृद्धि भी करते हैं, लेकिन आपको लिटिगेशन से दूर रहना है। कुंभ लगन, कुंभ लगन वालों के लिए बुध का यह गोचर जो है बहुत अधिक बढ़िया नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पंचमेश होकर के बुध अष्टम भाव में बैठे हैं। तो आपको कुंभ लगन के जातकों को यह जो गोचर है उतना शुभ नहीं है। अष्टम भाव बाधाओं का है, तो आपको बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है और साथ ही साथ वाद विवाद से आपको दूर रहना है। शेयर मार्केट में आपको अभी बहुत सोच समझ के निवेश करना है। बुध हस्त नक्षत्र में है, हस्त नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा छठे भाव के स्वामी है। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए यह गोचर शुभ रहेगा। नौकरी में तरक्की, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी, लेकिन आम कारोबारियों के लिए यह गोचर उतना बढ़िया नहीं रहेगा। मीन लगन, मीन लगन के जातकों को यह जो गोचर है मिला जुला मिश्रित सा फल प्रदान करेगा। बुध आपके सप्तम भाव में है। सप्तम भाव में बुध व्यापार की वृद्धि तो करते हैं, लेकिन लिटिगेशन से आपको दूर रहना है। बुध चौथे भाव के स्वामी बनते हैं। जमीन जायदाद से आपको लाभ होगा। पढ़ाई में आप अव्वल रहेंगे। प्रतियोगी परीक्षा में आप अव्वल रहेंगे। हस्त नक्षत्र में है तो शेयर मार्केट से लाभ करवा सकते हैं। संतान की वृद्धि करेंगे, संतान सुख की प्राप्ति, और इसके अलावा आपकी लव लाइफ भी बढ़िया चलेगी। अब हम बात करेंगे कि बुध के जो थोड़े बहुत भी अशुभ प्रभाव आपको मिल रहे हैं या मिल सकते हैं, उनसे कैसे बचा जाए। देखिए, बुध कन्या राशि में है, अपनी परम उच्च राशि में, मूल त्रिकोण राशि में है, और कन्या राशि में बुध का सबसे सर्वोत्तम उपाय है कि आप जितने दिन भी बुध कन्या राशि में रहेंगे, और जो कि 2 नवंबर तक अभी बुध कन्या राशि में रहेंगे, तो आप छोटी कंजकों को, 9 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं को मीठा खिलाएं। कुछ भी उनको टॉफी, चॉकलेट या वैसे ही उनको मिठाई आदि भेंट करें, अर्पित करें और उनका आशीर्वाद लें, तो बुध आपको कभी भी अशुभ फल नहीं देंगे। तो इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे दोबारा जल्द मुलाकात होगी दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।